अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि कल क्योंकि अहम केसेस की हेयरिंग है वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर एक दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें अदम एतमाद का इजहार किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। तो उसका तस्करा करेंगे और उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लूँगा मैं। और दूसरी जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो इसमें है कि जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जिसमें देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बतौर अपने आप को पीएम पेश कर दिया है, और वो तैयारियां उनकी जो हैं उनका जायज़ा लेंगे, और वो कौन से ऐसे मुहरकात हैं जिनकी बुनियाद पे वो ख़ुद को प्राइम मिनिस्टर ऐसे हालात में समझ रहे हैं, जबकि उनके ख़िलाफ़ केसेस अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल क्या होने जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 15 केसेस की हेयरिंग है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। उसके अंदर जो मेन डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर ये कि दरख्वास्त दायर की गई है जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं अमर फारूक, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया चेयरमैन पीटीआई ने। और उसकी जो बेस बनाई है, बेस ये है कि जो पहले केसेस हुए, जैसे टेरियन वाइट केस था जिसके अंदर आपने देखा कि 2 जजेस ने हेयरिंग मुकम्मल करने के बाद एक फ़ैसला दे दिया था, और फैसला देने के बाद वो 2 जजेस ने अपने दस्तखत के साथ उसको वेबसाइट पे चढ़ा दिया, जो कि बाद में चीफ साहब ने उस फैसले को डिसऑन करते हुए उस बेंच को तोड़ दिया था और कहा था इसके ऊपर नया बेंच बनेगा और नई हेयरिंग होगी। यानी वो केस जो समातशुद था, जिसके ऊपर वर्डिक्ट भी आ गया 2 जजेस का, 3 में से 2 का, तो उसको एक प्रेस रिलीज के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि इसके ऊपर नया बेंच बनेगा जो कि पेंडिंग है। इसी तरह से तोशा खाने वाले केस के अंदर भी तहफ़्ज़ात हैं इनके पीटीआई के, और भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर गिरफ्तारी वाला ख़ास तौर पे केस, जिसके अंदर ये कहा गया कि जजिस गेट का इस्तेमाल हुआ गिरफ्तारी के लिए। तो ये वो तमाम हरकत जिनकी अल्ज़ामात लगा करके वाज़े तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है आमर फ़ारूक साहब पर, जो कि हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब देखने वाली बात यह है कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार हुकूमत करती रही है, और यहाँ जो इस्लामाबाद के हैं इनके ऊपर तहरीक इंसाफ कर रहे हैं। अब ये एक तरह से सोसाइटी के अंदर जो सियासी पिछले दिनों से लग के एक बहरान ने जन्म लिया हुआ है, इसने एक डिवीजन क्रिएट कर दी है। इवन ये ख़तरनाक सूरत ये है कि ये जो डिवीजन है ये अदारों के अंदर भी चली गई, यानी अदारे भी तकसीम होकर रह गए हैं, और लेबल लग गया जजेस के ऊपर भी, किसी के ऊपर लग गया कि वो प्रो पीटीआई है, किसी के ऊपर लग गया कि वो प्रो पीएमएलएन है। हालांकि ये अदालतों के मामलात में ऐसा नहीं होना चाहिए, और जजेस के बारे में ये इंप्रेशन किसी तरह से नहीं जाना चाहिए कि वो किसी भी जमात के प्रो हैं या किसी के अगेंस्ट हैं। बहरहाल ये पहले भी होता आया है, माजी में भी अक्सर पार्टीज़ जो हैं वो जजेस के रवैये या उनके जो रिमार्क्स या बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा के, या बाकी चीज़ों से समटाइम कंडक्ट का अंदाज़ा लगा के तो डिस्ट्रस्ट करती आई हैं। और उसके अंदर फिर जो प्रोप्राइटरी का एक असूल है, कानून के अंदर प्रोप्राइटरी का असूल ये होता है कि उसके अंदर वो जजेस खुद को फिर अलग कर लेते हैं उस बेंच से और माजरत कर लेते हैं, या कहीं जजेस की कोई रिश्तेदार का केस हो फिर भी वो माजरत कर लेते हैं, कहीं कोई जैसा पहले किसी के वकील रहे हों और बाद में जब जज बन जाएं तो वही पार्टी का अगर केस अदालत के अंदर आता है तो उससे भी जजेस जो हैं वो सुनने से माजरत कर लेते हैं। यानी जहाँ कहीं भी वो समझें कि तासर जा सकता है, इंसाफ नहीं हुआ, या किसी की फेवर का तासर जा सकता है, तो उससे वो माजरत करते हैं। तो लिहाजा ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसके ऊपर भी वो खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ जो सियासी सूरत बड़ी गर्म है और फाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो रही है, क्योंकि इलेक्शन असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी 12 अगस्त को। उसके बाद निगरान सेटअप आएगा, और अगर असम्बली तोड़ दी जाती है तो 90 दिन में इलेक्शन होगा, अगर नहीं तोड़ी जाती तो 60 दिनों में इलेक्शन होगा। यानी बहुत कम मुद्दत रहेगी जिसके अंदर अगली सफ बंदी करनी है सियासी पार्टियों ने, और तमाम पार्टीज डेफिनेट अपनी अपनी लॉबिंग भी कर रही हैं, जोर भी लगा रही हैं और तैयारी भी कर रही हैं। उसी तरह से जो यूएई में आपने देखा कि सियासतदान काफ़ी दिनों से इकट्ठे थे, उसमें अपनी लॉबिंग वगैरह कर रहे थे या तैयारियां कर रहे थे या मीटिंग्स कर रहे थे, तो उसके अंदर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी भरपूर तरीके से
क्योंकि आपने देखा कि एक लॉ भी पार्लियामेंट ने स्पेशल उनके लिए उनको अहल करने के लिए बनाया है, जो कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था जिसमें उनको नाअहल किया गया था। उस नाअहली को कम मुद्दत के लिए कर दिया गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके 5 साल तक महदूद कर दिया गया और वो लाइफ टाइम वाली जो नाअहली थी उसको ख़त्म किया गया। बुनियादी तौर पर आप इससे वाज़े पैगाम ले सकते हैं कि पूरी पार्लियामेंट जो मौजूदा है, जिसमें इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी है, बाकी हैं, एक तरह से उन्होंने ग्रीन सिग्नल उसी दिन ही दे दिया था कि हमें नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर एतराज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने वोट दिया इस चीज़ की फेवर के अंदर कि वो चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म बन जाए। अब ये एक अलग फ़लसफ़ा है, उस पर हम बात करते हैं बाद में कि जो शख्स एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनता है, 2 दफ़ा बनता है, 3 दफ़ा बनता है, वो चौथी दफ़ा क्या नई चीज़ लेके आएगा या क्या ला सकता है या उससे हम कितनी उम्मीदें बांध सकते हैं। अब दूसरा अगर हम जायज़ा लेते हैं इस हवाले से बाकी चीज़ों का, तो उसके अंदर भी दुबई में मुलाकातें और बाकी सारी चीज़ें भी वो इसी तरफ जा रही हैं कि जिसके अंदर इशारे यही मिल रहे हैं कि एक तरफ क्योंकि चेयरमैन पीटीआई पे बड़े सीरियस नेचर के केसेस चल रहे हैं, तो चांस लगता है कि जैसे कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी केस के अंदर उनको कोई सज़ा वगैरह हो गई तो इलेक्शन के अंदर मुश्किल होगा उनका हिस्सा लेना। तो ऐसी सूरत अगर होती है तो बाकी मैदान के अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जब रह जाएगी तो उसमें पीएमएलएन का जो सूरत है वो अभी भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत सारे अदारों के सरबरा और बाकी सारी चीज़ें भी उनकी सपोर्ट में हैं, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं अभी बज़ाहिर लग रहा है जैसे कि नवाज शरीफ अगर ना हो सके किसी वजह से, क्योंकि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बाकी भी केसेस हैं जो पहले से चल रहे हैं, जिनके ऊपर सज़ा हुई है और अपीलें पेंडिंग है, अगर वो क्लियर हो जाती हैं तो फिर वो इस रेस के अंदर दाखिल हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के उनके चांसेस डेफिनेट पैदा हो जाएंगे। अब इस तरह से अगर हम बात करें ये कि वो आके अब चौथी दफ़ा अवाम के लिए क्या पैकेज लेके आते हैं, तो ये अभी उन्होंने बताना है कि उनके पास क्या बयानिया है, क्या ऐसा उनके पास प्लान है जो पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदल सकता है, जिसमें वो 3 दफ़ा अगर पहले वज़ीर आज़म बन के नहीं बदल सके तो अब वो अवाम के लिए क्या लेके आ रहे हैं। क्योंकि बज़ाहिर तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो शख्स 3 दफ़ा में कुछ नहीं कर सकेगा, उसे चौथी दफ़ा में भी कोई ऐसी उम्मीदें नहीं रखी जा सकती कि कोई वो मिरेकल कर देंगे अवाम के लिए या कौम के लिए। तो नीड ऑफ द टाइम के ऊपर यही बात है कि डेफिनेट अदालतों के अंदर भी ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए, और हमेशा जजिस के बारे में ये तासर कभी नहीं जाना चाहिए कि उनका किसी पार्टी से वाबस्तगी है या ऐसा कोई रवैये से नहीं होना चाहिए। अगर माजी में कभी वाबस्तगी रही भी हो तो उस दिन जिस दिन हलफ उठा लिया उस दिन के बाद वाबस्तगी ख़त्म हो जाती है और सिर्फ उस हलफ की पासदारी होती है जिसके ऊपर कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है और आइन के मुताबिक ही सारे के सारे फैसले देने होते हैं। तो लिहाजा यही है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।